सारे कितने कितने सौभाग्य हैं उन सबका मैं कहां कहां तक वर्णन करूं। कल हम आप सब लोग गंडकी जी के तट पर गए थे और शालिग्राम भगवान, वैसे मैंने रात्रि में भी आचार्य चरण से बात की कि असली पहचान क्या है, कि शालिग्राम कौन है। तो उन्होंने कहा कि मुक्ति नारायण क्षेत्र में श्याम शिला जो भी है वो शालिग्राम ही है, आप उसमें संशय मत कीजिए। पर हां, जिस श्याम शिला में जरा भी रेशे हों, जरा भी एक श्वेत किसी प्रकार की आकृति हो, बस वो शालिग्राम नहीं है। पूर्ण शालिग्राम मतलब पूर्ण श्याम है। अब चाहे उनकी आकृति टेढ़ी है, मेढ़ी है, ऊंची है, नीची है, जो भी है वो शालिग्राम ही है। लेकिन पूर्ण पहचान शालिग्राम जी की दो रूपों में। पहले चक्रांकित, चक्र अंकित होगा और वो मिलना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, बिल्कुल पृथ्वी के समान गोल होंगे, चिपटे मिल जाएंगे, लंबे मिल जाएंगे, चौड़े मिल जाएंगे, ऐसे मिलेंगे, पर बिल्कुल गोल मिले, मतलब अगर रख के पूरा बना दिया जाए तो सर्कल, पूरा एक्चुअल सर्कल बने तो शालिग्राम। बाकी आप अन्य किसी श्याम शिला को देख करके ये मत सोचिए कि शालिग्राम नहीं, नहीं, वो भी शालिग्राम ही है। परंतु पहचान की अगर बात करी जाए तो चक्रांकित और पूर्ण पृथ्वी आकृति जैसी हो, वो शालिग्राम भगवान। कल इतने सारे लोग गंडकी के तट पर गए और वहां जाते ही पता नहीं क्या हुआ, सब ढूंढने लगे। जबकि मैं मना करके गया था कथा में कि वहां बैठ के बढ़िया नारायण कवच करेंगे, नदी में कोई उतर, किसी ने नहीं मानी बात, सब कूद पड़े और ढूंढने में लगे हैं शालिग्राम, कैसे भी मिल जाओ। नहीं मिल रहे हैं। देखिए, पहली बात, जैसे ही गंडकी तट पर जाते हैं पादुका उतार दीजिए, मिलेंगे। हम बताते हैं प्रक्रिया, पादुका उतार दीजिए। दूसरी बात, भाई लोगों के कंधे पर जनेऊ होना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार अगर नहीं हुआ है तो शालिग्राम भगवान अधिकारी को मिलते हैं, अनधिकारी को नहीं मिलेंगे। किसी ने मंगाए हैं, किसी ने फोन करके कहा, उनसे कहो खुद आके ले जाओ, हम नहीं आएंगे तो हमको, हमारे लिए तो मिल नहीं रहे, तुम्हारे लिए लेके आए। किसी ने मुझे पत्र में कहा, महाराज जी हमारे किसी ने कहा तुम खरीद के लो। खरीदना बिल्कुल नहीं। शालिग्राम भगवान को बेचना और खरीदना दोनों ही जघन्य अपराध है। स्वयं की निष्ठा से जाकर के, और बहुत जल्दी मिल जा रहे हैं इसका मतलब गुरु कृपा है, आराम से मिल रहे हैं इसका मतलब विरह दे रहे हैं ठाकुर जी, मिलेंगे। दूसरी बात, यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। तीसरी बात, गुरु मंत्र या नारायण मंत्र को बोलते रहिए, मौन हो जाइए जब तक श्री शालिग्राम मिले ना। अरे वो कोई पाषाण नहीं, कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा को खोज रहे हो तब तो करो, थोड़ा भजन तो करो, थोड़ी साधना तो करो, नारायण मंत्र तो करो। कल वहां सब कूद पड़े ढूंढने, ऐसे नहीं मिलेंगे। और जितने बालकों को मिले, 3 बालकों को मिले, तीनों बालक अष्टाक्षरी 11 माला नित्य करते हैं। और जब वो वहां पर शालिग्राम ढूंढ रहे थे उस समय भी नारायण मंत्र बोल रहे थे मेरे बिना बताए ही। और उन तीनों को चक्रांकित नारायण मिले, चक्रांकित शालिग्राम मिले। यहां जब बाढ़ आती है, जब तेजी से जल आता है, शालिग्राम मिलेंगे ही नहीं, सब गांववासी सब निकाल के ले जाते हैं और फिर उनका विक्रय करते हैं, इसलिए शालिग्राम जी मिलते नहीं है। और मूल रूप से वो चक्रांकित ले जाते हैं, नहीं तो असंख्य शालिग्राम है, वो सब शालिग्राम ही है जो श्याम शिला, बस सफेद रेशे कहीं भी ना हो, पूर्ण श्याम है तो शालिग्राम है। लेकिन चक्रांकित मिलना बहुत मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि यहां आसपास के गांव के लोग उनको ले जाते हैं और ले जाके उनका विक्रय करते हैं। और दूसरी बात, शालिग्राम हिरण्य गर्भ है, उनके गर्भ में स्वर्ण होता है। कई लोभी लोग तोड़ करके स्वर्ण निकाल लेते हैं और उनको खंडित कर देते हैं, इसलिए भी शालिग्राम जी दुर्बल हो जाते हैं यहां पर कल 3 बालकों को मिले और तीनों बालक शंख चक्र अंकित, मतलब श्री वैष्णव परंपरा में दीक्षित, नित्य 11 माला अष्टाक्षरी करने वाले, और तीनों ही भक्ति पथ के सेवक थे, मूल सेवक। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। विराज रहे मंच पर ही, देखो पहले शालिग्राम कल जो प्राप्त हुए। अब इतनी स्पष्टता से चक्र अंकित शालिग्राम देखने को नहीं मिलते।
मध्य में बिल्कुल ऐसे ही चक्र अंकित हुआ है और ये पूर्ण शालिग्राम भगवान है, चक्र अंकित है। और ये वहीं मिले कल जब हम लोग बैठे थे। जय। फिर जो हमारे साथ में जो सेवा में हैं पंडित जी महाराज, उनको मिले, ये और बड़े हैं, ये भी चक्रांकित हैं। और ये जो वो कीट ठाकुर जी को खाता है, उसने तपस्या इसीलिए की थी कि सबसे सुंदर को खाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले तुम हमको खा लेना, लाओ कीट बन जाओ। तो वही ठाकुर जी के अंदर ये चक्र अंकित करता है। एक शालिग्राम जी यहां बैठे नहीं है, उनके अंदर तो जगन्नाथ जी के जैसे नेत्र हैं और ऐसे अधर हैं, जैसे जगन्नाथ जी के अधर हैं, बिल्कुल ऐसे ही अधर हैं, छोटे से। एक शालिग्राम हमको और मिले, हमने चुपचाप अपनी जेब में धर लिए। हमको लगा कि कोई अधिकारी मिलेंगे तो हम देंगे, तभी हमको सामने एक अधिकारी दिखाई दिए, हमने चुपचाप उनको दे दिए। वो अधिकारी जिन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व महाअवतार नरसिम्हा पिक्चर का निर्माण किया, हमारे अश्विन जी और उनकी गृहिणी और उनके दोनों बालक परिवार सहित कल ही आए थे। और ये उसी समय आए जिस समय हम गंडकी जा रहे थे। तो मैं तो चुपचाप जेब में धर के भाग रहा था वहां से, क्योंकि मैंने कोई खींच लेगा, मुझसे कोई मांग ले तो मैं मना करूंगा नहीं। अच्छा, वृंदावन में भी कई महापुरुषों ने मुझसे कहा नहीं, मैंने सोच रखा है कि मैं यहां आया तो कुछ आचार्य हैं मेरे, उनके लिए कुछ तो ले चलूं, तो अपने आप ढूंढ के शालिग्राम जी ले जाऊंगा। तो वो एक थे मेरे पास, मैं कहीं और तट पे जा रहा था, क्योंकि मैंने कहा मैं जहां जाऊंगा सब मेरे पीछे आएंगे, तो मैं किसी और तट पे जाके खोजूंगा। तो वो मुझे मिल गए सामने, तो हमने शालिग्राम जी लिए, मैंने चुपचाप धर लो, वो भी चक्रांकित हैं, पूरे चक्र बने हैं, तो उनको प्रदान किए। तो ये नारायण हैं, साक्षात परब्रह्म हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे। थोड़ा जप कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा ध्यान कीजिए और ढूंढते ढूंढते थोड़े व्याकुल हो जाइए, थोड़ा तप तो कीजिए, तभी तो मिलेंगे। कल तक तो मैं छूट नहीं दे रहा था, अब हम दे सकते हैं, लेकिन माताएं बहनों से हमारी प्रार्थना है। स्पष्ट लिखा है कि वज्र के समान कष्ट होता है यदि कोई माताएं स्पर्श करती हैं तो। क्यों? क्योंकि जैसे पतिव्रता नारी होती है ना, ऐसे ही श्रीमन नारायण शालिग्राम पत्नी व्रता है। वृंदा के अलावा मेरा कोई स्पर्श नहीं करेगा, ये उनका व्रत है। तुलसी के अलावा मेरा कोई स्त्री स्पर्श ना करे, ये मैं व्रत धारण करता हूं। बोलो पत्नी व्रत नारायण भगवान की। ऐसे कौन से पत्नी व्रत, काय को तोड़ो उनका व्रत। माताएं सोचती हैं कि हमको वंचित किया जा रहा है इससे, नहीं, वंचित नहीं किया जा रहा है भाई, उनका पत्नी व्रत चल रहा है। उन्होंने तुलसी जी से कह दिया है वृंदा से कि केवल तुम स्पर्श करोगी हमारा, और कोई स्त्री हमारा स्पर्श नहीं करेगी। इसलिए ठाकुर जी ने वहां कह दिया कि यज्ञोपवीत जिनके नहीं है, वो श्लोक है पूरा ग्रंथ में। और जो माताएं बहनें हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, हमारा स्पर्श नहीं करना, नहीं तो वज्र के समान हमको घात होता है। कितना अच्छा एक प्रेम का स्वरूप है। अब लोग बाग इसको खींच लेते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट वाले, नारी सशक्तिकरण वाले, की माताओं को तो सब जगह दूर ही रखा जाता। नहीं, ठाकुर जी का पत्नी व्रत चल रहा है, और अखंड पत्नी व्रत है, कोई 1-2 साल 10 साल का नहीं है। जीवन पर्यंत जब तक शालिग्राम है तब तक पत्नी व्रत रहेंगे। सीखिए पुरुषों, शालिग्राम भगवान की सेवा करके कोई गुण आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन पत्नी व्रत जरूर आना चाहिए। एक पत्नी व्रत, ऐसे शालिग्राम भगवान कल प्राप्त हुए। वहां छोटे छोटे शालिग्राम भी हैं, इतने छोटे छोटे। शालिग्राम भगवान का एक स्वरूप यह है, वो स्पर्श करेंगे ना तो बड़े नवनीत जैसे होंगे। अच्छा, जिनको शालिग्राम मिले कम से कम एक रात्रि उनको घी में नवाओ, घी में ही छोड़ दो, रात्रि भर घी में ही रहने दो, दूसरे दिन फिर पंचामृत अभिषेक करो। वैसे तो आज्ञा यह है कि अपने सदगुरु को दीजिए, सदगुरु अर्चना करके आपको प्रदान करें, फिर उनकी सेवा करो। हमने तो वहीं 3-4 शालिग्राम भगवान का पंचामृत अभिषेक कर दिया, वहीं गंडकी में स्नान करके जिन जिन के थे उनको दे दिए। सोचिए 400 लोग गए लेकिन मिले 4, कितने दुर्गम है।
कितने दुर्बल हैं, कितनी तपस्या चाहिए शालिग्राम भगवान को देखने के लिए। ऐसे शालिग्राम भगवान, उनकी पावन मुक्तिनाथ भूमि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यहां आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दोबारा कब आएंगे कुछ पता नहीं है, और दोबारा आने की योजना बनाएंगे तो इतनी सरलता से आ पाएंगे, इतनी सरलता से व्यवस्था हो जाए। सरल तो अभी भी नहीं है, पर फिर भी ये हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हो जाए, ये गारंटी नहीं है कि मैं अगली बार कथा का मन बनाऊं और आ सकूं। इसलिए मैं इसको परिपूर्ण जी के जाना चाहता हूं। जो इस बार यहां आ गए हैं, इसको परिपूर्ण करके जाना चाहता हूं। अगली बार नाथ की इच्छा होगी तो जरूर आएंगे। पर मानसरोवर में कथा निश्चित है, और कैलाश मानसरोवर में अभी से ही ना थोड़ी थोड़ी चीजें शुरू कर दीजिए। रोज वॉकिंग करना शुरू कर दो, थोड़ी सांस वांस की दिक्कत जिनसे कम होती है वो सब चीजें शुरू कर दो, हेल्दी खाना पीना शुरू कर दो, क्योंकि वहां मौसम बहुत खराब है। खराब मतलब वो हम लोगों के लिए है ही नहीं ना, वो शिवलोक है। हम मानव जबरदस्ती जाएंगे तो फिर भाई प्रतिकूलता तो लगेगी। और वहां ऐसा होता है कि व्यक्ति सोया और फिर उठा ही नहीं, सोते में ही दम घुट गया उसका, तो इसलिए थोड़ा कठिन तो है। दूसरा, वहां की गाइडलाइन के अनुसार तो 70 से ऊपर के लोग नहीं जा सकते, पर हमारी गाइडलाइन में हम 65 से ऊपर को नहीं ले जाएंगे, 60-65 तक ही लेके चलेंगे। बाकी युवाओं को ज्यादा लेके चलेंगे, ताकि क्योंकि वो सर्वाइवल स्थिति में होते हैं। क्या मनाली जाते हैं, शिमला विमला घूमते रहते, चलो मानसरोवर घुमा के लाए, वहीं महादेव का साक्षात दर्शन करके आएंगे। और विषय होगा रास पंचाध्याय, गोपी गीत। मुझे नहीं लगता कि आज तक मानसरोवर में किसी ने रास पंचाध्याय कहा होगा। अरे वो गोपेश्वर हैं, उनको गोपी बनना बहुत प्रिय है, उनका सबसे प्रिय श्रृंगार है गोपी का। उनके सन्मुख जाकर के उसी रास पंचाध्याय, जो रास यमुना के तट पर हुआ, वो रास अब मानसरोवर के तट पर होगा। और मानसरोवर दो ही हैं, मानसरोवर दो ही हैं इस संसार में, या तो कैलाश में या हमारे ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में यमुना पल्ली पार मानसरोवर, उसको ब्रज हमारे वृंदावन वाले राधा रानी बोलते हैं। कहां जा रहे हैं, बोले राधा रानी जा रहे हैं। तो राधा रानी कहां है, यमुना के पल्ली पार माट गांव से पूर्व भांडीर वन से पहले पड़ता है मानसरोवर, जहां पर श्री हितरवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज सबने नित्य लीला में प्रवेश किया। मानसरोवर, मानसरोवर की रज ही हमारे हरिदासी सब अपने मस्तक पर लगाते हैं। ऐसे मानसरोवर दो ही है, तो ऐसे मानसरोवर के तट पर चलेंगे। उसकी पूरी योजना बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कैसे क्या हो सकता है, और उसकी योजना जैसी बन जाएगी आप सबको पता चल जाएगा। जरूर आइएगा, और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आइएगा। वहां पर भी अश्विन जी को ले चलेंगे। अभी इनकी महाअवतार परशुराम आने वाली है। कब आ रही है, अगले वर्ष आएगी। परशुराम भगवान से, चलो नृसिंह भगवान को तो फिर भी लोग बाग थोड़ा बहुत जानते थे, पर परशुराम भगवान के बारे में तो बहुत कम जानते हैं। और हमें विश्वास है कि आप आचार्यों से पूछ करके ही करते हैं, आचार्यों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से निकाल करके ही भाव प्रस्तुत करते हैं, तो संभवतः सबके कल्याण का ही भाव उसमें प्रकट होगा। और वहां मानसरोवर में आनंद करेंगे। मुक्तिनाथ में आज गंगा दशहरा का पावन दिवस, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की हम कथा सुन रहे थे। इतना सुंदर उन्होंने एक नवीन प्रसंग सुनाया गंगा जी के अवतरण का, जो कि देवी भागवत में वर्णित है। कि एक बार बद्री नारायण भगवान से नारद जी पूछते, श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद इतना सुंदर है, यदि मेरा मन हुआ तो मैं कल शायद हो सकता है एकादश स्कंद उठाऊं। वहां बद्री विशाल भगवान प्रवचन करते हैं, नर नारायण भगवान का संवाद है। इतना सुंदर वक्तव्य करते हैं ठाकुर जी। हमने गीता ही सुनी है, ठाकुर जी जहां भी बोल रहे हैं सारी बातें सुनो, एक से बढ़कर के एक। हम लोगों को केवल एक गीता पता है। श्रीमद् भागवत में जहां भी आता है श्री भगवान वाच, उसको पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी बातें ठाकुर जी करते हैं। ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। भगवान कहते हैं उद्धव मेरी प्राप्ति करनी है तो जहां भी मैं बोला हूं सुनो।
जहां भी मैंने कुछ कहा है उसको सुनो और उसको समझो। उससे क्या होगा? बोले मेरी प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। ये वही भगवता प्रोक्तः उपाया आत्मलब्ध है। मेरी प्राप्ति का उपाय सबसे सरल, बहुत उपाय हैं, पर एक उपाय यह भी है, मैं जहां भी बोल रहा हूं ध्यान पूर्वक सुनो और उसका पालन कर लो। तो इसलिए मैं कभी प्रयास करूंगा कि श्रीमद् भागवत में भी जहां भी श्री भगवान उवाच शब्द है, केवल उनको अंकित करके एक कथा केवल भगवान की वाणी पर ही हो। भागवत में, भगवत गीता तो सब सुनते ही हैं, भागवत में भगवान क्या क्या बोल रहे हैं, बहुत विषय लंबा तो होगा लेकिन आनंद आएगा। तो नारद जी श्री बद्री नारायण भगवान से पूछते हैं कि महाराज, गंगा जी के अवतरण की एक कथा तो हम सब जानते हैं कि कथा सबको पता है, गंगा जी कैसे आई पृथ्वी पर। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, वो पहले सुन लो, फिर अंतरंग कथा सुनाएंगे। प्रसिद्ध कथा ऐसे है कि सगर राजा हुए। क्या नाम था? सगर। सगर राजा, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और इनके यज्ञ के बाद में जो अश्व छोड़े जाते थे उसको इंद्र चुरा ले गए और इंद्र ने जाकर के उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम, भगवान कपिल जहां सागर के तट पर बैठकर के ध्यान कर रहे थे, वहां जाकर के उस अश्व को बांध दिया। तब सगर ने अपने पुत्रों को आज्ञा की कि जाकर के अश्वों को ढूंढ के लाओ। आपके पुत्र ढूंढने के लिए गए तो जैसे ही कपिल भगवान के आश्रम पहुंचे, वहां पर अश्व को बंधा देगा। कपिल भगवान नहीं लाए थे, इंद्र बांध के चला गया। तो आपने जाकर के वहां पर थोड़ा कुछ कहना शुरू कर दिया कि अरे ध्यान कर रहे हो, तपस्या में बैठे हो, हमारे पिता के घोड़े को चुरा लाए हो। तो कपिल भगवान ध्यान तप में बैठे थे, आपके नेत्रों से दिव्य तेज प्रकट हुआ और वे सारे बालक जल करके भस्म हो गए। तब सगर राजा ने अपने दूसरे पुत्र को भेजा और उन्होंने जाकर के जब देखा तो कपिल भगवान के आश्रम पर अश्व बंधे हैं और राख का ढेर। उन्होंने पूछा कि भगवान, ये अश्व तो हमारे पिताजी का है। तब उन्होंने पूरी बात बताई। बोले अश्व कोई और बांध के गया, तुम्हारे सब बड़े भाई लोग हम पर संशय कर रहे थे, नेत्र से दिव्य तेज निकला, जल के भस्म हो गए। बोले अब इनका उद्धार कैसे होगा? बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? वैकुंठ में भगवान श्री नारायण के चरणों का नित्य पूजन होता है और उनके चरणों का नित्य मार्जन होने पर जो जल संचित होता है वो गंगा है। यदि वे पृथ्वी पर आ जाएं तो भयंकर अपराध करने वाले मानवों का भी उनके स्पर्श से कल्याण हो जाएगा। तो आप जाकर के तप करो। तब सगर राजा के पुत्रों ने जाकर के हिमालय पर तप किया। प्रथम पुत्र के तप पर नहीं आई, दूसरे पुत्र के तप पर नहीं आई, तब तीसरे पुत्र श्री भगीरथ जी गए और उन्होंने जाकर के गंगा मैया से कहा कि मेरे पूरे पूर्वज निकल गए, आपको बुलाने में आप आती क्यों नहीं है? मां कुपुत्रो जायेत क्वचित अपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र होता है, मां कुमाता थोड़ी होती है, मां तो दयावंत होती है। आप आइए ना पृथ्वी पर। तब भगीरथ के इस वेदना से महादेव रुष्ट हो गए और महादेव ने कहा, अरे गंगा, ये तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जाती क्यों नहीं हो? तब गंगा जी बोली, मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, ये सारे दुष्ट लोग स्नान कर करके मुझे अपवित्र कर देंगे। तब महादेव ने कहा, नहीं, आप मां हैं, दुष्ट जन स्नान करके अपवित्र करेंगे तो संत जन आकर के स्नान करके आपको पवित्र भी तो कर देंगे। केवल दुष्टों का ही स्नान थोड़ी होगा। भजनानंदी, इसीलिए भजन भी आवश्यक है। जब व्यक्ति नाम जप करके गंगा स्नान करने जाता है तो गंगा जी उसका स्वागत करती हैं। इतने सारे पापी नहा करके गए, कोई नाम जापी आ रहा है, कोई भगवत निष्ठ आ रहा है, कोई गुरु निष्ठ आ रहा है, इसके स्नान से मैं पवित्र हो जाऊंगी। इसलिए गंगा स्नान से पूर्व थोड़ा सा तप किया करो, थोड़ा भजन किया करो। आजकल लोग समझते ही नहीं है, भारतीय लोग, क्या बताएं हम। कूद पड़ते हैं, स्विमिंग पूल की तरह नहाते हैं गंगा जी में। अपराध है, भगवान का चरणामृत है वो। पहले तो कक्ष में स्नान करो, तिलक स्वरूप धारण करके बिल्कुल जैसे मंदिर जाते हैं वैसे जाओ, गंगा जी के तट पर बैठ के थोड़ा ध्यान करो, तप करो, भजन करो, नाम करो, उसके बाद गंगा जी में प्रवेश करो। गंगा जी भी आह्लादित हो जाएं आपको लेकर के, ऐसा। तब महादेव ने आज्ञा की कि नहीं, आप जाइए, आपको कल्याण करना होगा। तब विष्णुपति गंगा वैकुंठ से प्रकट होती हैं, तब ब्रह्मा जी उनको अपने कमंडल में लेते हैं। कमंडल से प्रकट होती हैं, तब महादेव उनको अपनी जटाओं में धारण करते हैं। महादेव की जटा ही हिमालय के अलग अलग शिखर हैं।
तब कहीं से अलकनंदा, कहीं से भागीरथी, कहीं से जाह्नवी आदि आदि रूपों में गंगा जी प्रकट होती हैं और देव प्रयाग में आकर के वह गंगा हो जाती हैं और आकर के पृथ्वी पर आगे आगे भगीरथ चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा भागीरथी चल रही हैं और श्री गंगा मैया भ्रमण करती हुई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की खाड़ियों से होती हुई श्री गंगा सागर में विराजमान होती। बोलो गंगा मैया की जय। ये गंगा मैया की प्रकट कथा है। अब अप्रकट कथा देवी भागवत में क्या है? बहुत सुंदर। नारद जी पूछ रहे हैं श्री बद्री नारायण भगवान से कि नाथ, आपके चरणों का नित्य अभिषेक होता है। बोले जी। वो अभिषेक जल गंगा बनकर के आ रहा है पृथ्वी पर। बोले हाँ। लेकिन गंगा में स्नान करके कभी कभी किसी को, कोई ज्ञानी हो तो उसको ज्ञान मिलता है, वैरागी हो तो उसको वैराग्य मिलता है, प्रेमी हो तो उसको प्रेम मिलता है। इतना सब रस एक नदी के जल से प्राप्त होना ये संभव तो नहीं। इसके पीछे मुझे लगता है कोई अंतरंग बात और है। इस जल में कुछ और भी मिश्रित है। तब श्री बद्री नारायण भगवान प्रसन्न मुद्रा से कहते हैं, सुनो नारद, मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार की बात, श्री गोलोक धाम में प्रिया प्रियतम दोनों नित्य सेज पर विराजे थे। स्वयं बद्रीनाथ भगवान ही कृष्ण हैं, लेकिन अपनी ही लीला सुना रहे हैं। श्री गोलोक धाम में प्रिया प्रियतम नित्य सेज पर विराजे थे। रोज ललिता, विशाखा, अष्ट सखियां उनका मनोरंजन करती हैं, उनके रास में वर्धन करती हैं। लेकिन आज सब देवताओं ने जाकर के महादेव से कहा कि हमको ये सौभाग्य मिले कि हम गोलोक धाम में जाके हम वीणा बजावें, हम मृदंग बजावें, हम मंजीरा बजावें, हम गावें और श्री प्रिया प्रियतम रास करें। तो महादेव बोले, मैं परमिशन लेता हूं, एक बार ललिता जी मान जाएं तो महादेव नित्य गोलोक धाम जाते हैं और श्री ललिता विशाखा जी से कहती हैं, जो सेवा आप करती हैं वो सेवा का सौभाग्य एक बार हम लोगों को दीजिए, हम भी प्रिया प्रियतम का मुखोल्लास करें। ललिता जी आज्ञा देती हैं और आज सब देव समाज गोलोक धाम आया है। ब्रह्मा जी बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, सरस्वती बैठी हैं, महादेव बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं, सब देवता बैठे हैं और सब रास के भाव से आए हैं। तब सरस्वती जी कुछ गान करती हैं और सरस्वती जी के गान को सुनकर के प्रिया प्रियतम मंद मंद मुस्काते हैं, आनंद में भर जाते हैं। तभी ठाकुर जी टकटकी लगा करके महादेव को देखते हैं, जिनके नेत्रों से प्रेमाश्रु गिर रहे हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं, महादेव अब आप कुछ सुनाइए, अब आप कुछ गाइए। एक तो भाव में भरे हैं, प्रेम छलक रहा है, ऊपर से गाने को कह दिया। तब महादेव वीणा लेकर के गाना प्रारंभ करते हैं और ऐसा गायन करते हैं कि अभी तक सबके गायन में प्रिया प्रियतम केवल बैठे हैं, मंद मंद मुस्का रहे हैं, ताल दे रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन महादेव ने जैसे स्वर छेड़ा है, प्रिया प्रियतम अपने सिर से उठ पड़े और उठ करके नृत्य करने लगे। पहले धीमा नृत्य, फिर थोड़ी गति बदली, फिर थोड़ी गति तीव्र हुई। गति तीव्र होते 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 महादेव भी ऐसे भाव में निमग्न हो गए, बस गाए जा रहे हैं। सब देवी देवता स्तब्ध होकर के देख रहे हैं और श्री प्रिया प्रियतम द्रुत गति से नृत्य करते 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 द्रवीभूत हो गए। द्रवीभूत मतलब जैसे मक्खन पिघल जाता है, ऐसे ही प्रिया प्रियतम दोनों पिघल करके जलस्वरूप हो गए और उसी जलस्वरूप को महादेव ने तुरंत अपने सिर पर धारण किया और वही गंगा बनकर के पृथ्वी पर अवतरित हो गई। श्री प्रिया प्रियतम का मिलित द्रवीभूत स्वरूप यदि कोई है तो वो श्री गंगा जी। ऐसी मां गंगा। अब ये देवी भागवत की कथा है और श्री बद्रीनाथ भगवान नारद जी को सुना रहे हैं कि गंगा प्रिया प्रियतम का मिलित द्रवीभूत स्वरूप है। इसीलिए जिस भाव से गंगा में स्नान किया जाए, ज्ञान मार्गी को ज्ञान देती हैं, वैराग्य मार्गी को वैराग्य देती हैं और हम जैसे ब्रजवासी प्रेम मार्गियों को प्रेम देती हैं, सब देती हैं। क्यों? श्री प्रिया प्रियतम ही है। ऐसी गंगा मैया के पावन प्राकट्य दिवस पर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। अब लेकिन मेरे मन में चंगा आ रही है कि महादेव गा क्या रहे थे, वो ढूंढा जाए। सुबह से मेरे पद तो बन रहे थे मन में कि मैं कुछ बना के गाऊं, पर
क्योंकि ये महादेव की भूमि है। नारायण तो यहां किराए पर आते हैं। हिमालय तो महादेव का ससुराल है। यहां पर अब किसी अपने मित्र के ससुराल में अपने आप थोड़ी चले जाओगे आप, परमिशन लेनी पड़ती है आपको। तो ऐसे ही नारायण तो हम परमिशन लेते हैं कि मैं बैठ जाऊं यहां पे, थोड़ी देर बैठ सकता हूं। आपको क्या आवश्यकता है हिमालय पर रहने की? आप रहिए ना वैकुंठ में। नहीं, इन मानवों के कल्याण के लिए मुझे भी तप करना है। तभी मुक्ति नारायण यहां विराज गए। परंतु ये भूमि तो महादेव की है। तो एक बहुत सुंदर पद है, अष्ट छाप के सखा गाते हैं, आनंद आवेगा। चंद्र किरण सा श्याम सलोना। और मैं देखूंगा अगर जो तिथि निकल रही है लगभग अगले वर्ष की ही चल रही है बात, उस तिथि में पूर्णिमा और आ जाए और पूर्णिमा की रात्रि हो, मानसरोवर पर बैठे हो। हमारी योजनाएं तो इतनी बड़ी बड़ी बन रही हैं, वहां जाके पता चली व्यास जी याद है रास्ता में। बद्रीनाथ में पिछले वर्ष संकल्प लिया था कि मुक्तिनाथ में कथा करेंगे, तो बद्रीनाथ भगवान ने ही पूरी व्यवस्था संभाली। अब मुक्ति नारायण में संकल्प ले रहे हैं कि अगले वर्ष कथा मानसरोवर करेंगे। अब कथा कैसे होगी ये तो भगवान जाने। मुक्तिनाथ भगवान से 2 दिन कथा और यही प्रार्थना करके जाना कि नाथ वो कथा खूब मंगलमय हो और हम सब पहुंच सकें। और महादेव, हाँ गए थे आप? वाह, तो अगली साल मत चलना फिर। वाह, हम तो भाई पहली बार जाएंगे। पिताजी तो कथा कर चुके हैं वहां। पिताजी की कथा कुछ साल पहले हुई थी, माताजी पिताजी दोनों गए। हम कल माताजी से बोले कि 2 दिन की 3 दिन की कथा बच्ची, आप आ जाओ। बोले मैं छोटे पोटे पहाड़ों पे नहीं जाती, मैं मानसरोवर होके आ चुकी हूँ। मैं उनको बहुत मैंने कहा आप कपूर लेके आ जाना, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं, हम विमान की व्यवस्था कर देते हैं, आप सीधे यहीं पहुंच जाना, दामोदर कुंड दर्शन। सब बातें सुनने के बाद फिर यही बोले हम छोटे मोटे पहाड़ों पे नहीं जाते, हम तो मानसरोवर होके आ चुके हैं। मैंने कहा वाह। तो ये एक भाव है, बाकी नाथ पूरा करें ऐसी हमारी भावना। जीवन देखिए, लोग बाग ऐसा सोचें कि भाई वृद्धावस्था में या फिर थोड़ी आयु और बड़ी हो तब जाएं, क्या फायदा, अभी इंद्रियां सारी योग्य हैं। हम तो इसीलिए सारे दुर्गम स्थानों में कथा अभी कर ले रहे हैं, बाद का कुछ पता नहीं है, क्योंकि कलयुग इतना खतरनाक है, कलयुग बढ़ता जा रहा है, शरीर की स्थिति कुछ पता नहीं है। तो अभी हो आओ, जहां जहां हो आ सकते हैं, हमारे लिए ये बात है। और हम अपने युवा भाई बहनों से भी कहें अभी हो लो, बात का कुछ पता नहीं। और कलयुग इतना प्रचंड होता जाएगा कि हो सकता है कि आगामी समय में इन स्थानों के दर्शन हो ही ना, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हो रहे हैं तो कर लो। और हमें तो बस कोई कामना थोड़ी है, हमारे तो खुद के खूब धन लग जाते हैं, खुद की जेब से लग जाता है कई बार, लेकिन करना है क्यों? यहां से कुछ प्राप्त होगा। अब मानसरोवर में कथा रास की होगी, निश्चित है प्रेम बढ़ेगा व्रज के प्रति, क्योंकि महादेव को वहां सबने महादेव की ही उपासना से कथा की होगी, वहां पर अन्य अन्य भावों से कथा हुई, पर रसयुक्त तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक वहां हुआ है। और ये हो, ऐसा संकल्प यहां उठे तो निश्चित है कल्याणकारी होगा, आनंद आएगा, सब चर्चा करेंगे। मुक्तिनाथ, 2 दिन से हमारा यही विषय चल रहा है। वैसे रस पक्ष में जाकर के दोबारा ज्ञान पक्ष में आना थोड़ा सा कठिन तो होता है, परंतु इसको ऐसा मान लीजिए कि गुलाब जामुन खाने के बाद पापड़ की इच्छा कभी कभी होती है, ज्यादा मिठास हो जाए तो थोड़ा पापड़ खाया जाता है। तो मुक्तिनाथ, मुक्ति का एक पर्यायवाची और है मोक्ष। क्या है? तो मोह का जो क्षय है उसी को मोक्ष कहते हैं। पर विचारधारा हमारी ऐसी बन जाती है आशावरी कि मृत्यु के पश्चात ही हम इन सब शब्दों का अपने अंदर आकलन करते। नहीं, जीते जी मोह का क्षय ही मोक्ष है।
और ये मोक्षनाथ हैं, ये मोक्ष धाम है। यहां 12 योजन तक एक कीट पतंग भी यदि अपने प्राण त्यागता है तो उसका मोक्ष निश्चित है। और मुक्तिनाथ के महात्म्य में ऐसा भी लिखा है कि जो जीवन में एक बार मुक्तिनाथ आ जाता है उसका फिर मोक्ष कन्फर्म है। पर हम तो दीयमानम न ग्रहणंति, परसों ही बात हुई थी हमारी आपकी कि दीयमानम न ग्रहणंति, हमें नहीं चाहिए मोक्ष। हम ब्रज के उपासक हैं, हम मोक्ष के लिए प्रार्थना करते नहीं। लेकिन आज सुबह मेरे मन में एक बात उठ रही थी। सुबह सुबह का सत्र इतना अद्भुत होता है बंधुओं, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और कथा में आने तक थोड़ा कुछ चिंतन किया कीजिए। यहां ऐसा लगता है कि जैसे कोई आकर के कुछ बता रहा है क्या। हमारे पंडित जी आते हैं, मैं कुछ ना कुछ लिखता ही रहता हूं, कुछ ना कुछ उस समय चलता ही रहता है। मोह का क्षय ही मोक्ष है। तो सुबह आज मेरे मन में आया कि क्या मैंने कल या परसों के अपने वक्तव्य में मुक्ति की बहुत अवहेलना जैसी तो नहीं कर दी कि हमें नाथ ही चाहिए, नाथ ही चाहिए, नाथ ही चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। जिसे स्वामी अपने नाम के आगे लगा करके बैठे हैं वो इतनी उपेक्षित तो नहीं होनी चाहिए। मुक्ति की इतनी उपेक्षा तो नहीं अच्छी। ठीक है, हम मानते, हम ब्रजवासी, हम ब्रज के लोग किसी को कुछ नहीं मांगते। हम कहते रहते कथा, मुक्ति नौन सी खारी लागे, मुक्ति नमक जैसी खारी लगती है। ये उपेक्षा अच्छी तो नहीं। तब मन में ये भाव आया कि मोक्ष केवल मृत्यु के पश्चात का नहीं, ये तो कल भी हुई थी बात। मोह का क्षय ही मोक्ष है, मोह का नाश ही मुक्ति है। और हम अगर ध्यान करते हैं, गुरु परंपरा का पाठ करते हैं, तिलक स्वरूप धारण करते हैं, धाम गमन करते हैं, लेकिन मोह वो नहीं छूट रहा है तो मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष मुक्ति का क्षय। मुक्ति नारायण, मुक्तिनाथ। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। जो हमारी रक्षा करे उसे नाथ कहते हैं। ठाकुर जी किन किन प्रकारों से रक्षा करते हैं? कई बार हमारे मन में ऐसे भाव आ जाते हैं, मुक्तिनाथ गए थे, बहुत दुर्गम रास्ता था, बहुत कठिन रास्ता था, गाड़ी एक बार तो लगा कि बस खाई में गिर जाएगी, एक जगह पत्थर गिर गए थे, एक जगह ऐसा हो गया था, भगवान ने हमारी बड़ी रक्षा की। ये रक्षा नहीं है, इसको रक्षा नहीं मानते। हमारी तो सांस फूल गई थी, डॉक्टरों ने कह दिया था इनको वापस ले जाओ, लेकिन एक आध घंटे में ही थोड़ी सी ठीक हो गए, मुक्तिनाथ भगवान ने रक्षा की। ये रक्षा नहीं है। ये तो आपके प्राण बचे हैं कुछ दिन के, और इसलिए तब तक कुछ हो नहीं सकता। जब जाने होंगे तो चले ही जाएंगे, नहीं जाने होंगे तो आप कितने भी 0% एयर उसमें जहां पर ऑक्सीजन लेवल हो वहां पहुंच जाओ तो प्राण नहीं जाएंगे। प्राण का जब जाना निश्चित है तो ही जाएगा। इसमें आप ये बात अगर कहते हैं कि भगवान ने हमारी रक्षा की, ये रक्षा नहीं है। रक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे और उनके वक्तव्य को सुन के किसी स्त्री ने मोहित होकर के कह दिया, आप मुझसे विवाह कर लो। विवेकानंद जी बोले क्यों? बोले आप जैसे पुत्र को जन्म देना मेरा सौभाग्य होगा, मैं आपसे विवाह करूंगी तो आप जैसा पुत्र मेरे से जन्मेगा। स्वामी विवेकानंद ने 3 परिक्रमा करके प्रणाम किया, बोले कि मैं अपने जैसा पुत्र दे पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं, पर जब तक जीवित हूं मैं ही आपका पुत्र रहूंगा, आपकी इच्छा पूरी होगी, मैं आपका पुत्र हूं। ये है भगवद रक्षा कि विषय सामने आया और आप विचलित नहीं हुए। वस्तु सामने आई भोग की, लेकिन आप विचलित नहीं हुए, यह है भगवद रक्षा। और विषय वस्तु सामने आ गई और आपने सोचा कोई देख थोड़ी रहा है, किसी को पता थोड़ी चलना है, और आप उस विषय में प्रवृत्त हो गए, मतलब ठाकुर जी ने रक्षा नहीं की आपकी। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता। पतन का मतलब मृत्यु से तो नहीं होता, जीवित अवस्था में आने वाली योजनाओं में जब व्यक्ति, उनकी कथा सुनी होगी सबने, सदन कसाई, शालिग्राम भगवान को ही
बाट मान करके तराजू में तोल देते थे, मांस एक तरफ मांस दूसरी तरफ शालिग्राम। कथा सबने सुनी है। एक संत को पता चला तो शालिग्राम जी ले गए उनके पास से और उनका पंचामृत अभिषेक करके सिंहासन में बैठाया। तो शालिग्राम भगवान ने रात्रि में स्वप्न दिया, नहीं मुझे वापस वहीं छोड़ के आओ। बोले वहां क्या अच्छा लगा आपको? बोले सदन कसाई के जो तराजू में लुढ़कने में आनंद है वो सिंहासन में नहीं है। तब संत ने पूछा कि क्या है उस सदन के पास? तब भगवान बोले उसका स्वभाव, वो क्रिया क्या करता है, वो कर्म क्या कर रहा है, मैं उसको एक बार को नजरअंदाज कर देता हूं। क्यों? क्योंकि वो उसके स्वभाव से बहुत नीचे है, स्वभाव उसका बहुत अच्छा है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। जैसे ही संत वापस शालिग्राम लेकर के आए और सदन कसाई को कहा कि इनको तो तुम्हारे पास ही रहना है, रखो। तब सदन कसाई ने सोचा कि जब नाथ मेरे लिए सिंहासन छोड़ के आ सकते हैं, नाथ मेरे लिए पूर्ण व्यवस्था छोड़ के आ सकते हैं, मैं नाथ के लिए मांस का विक्रय नहीं छोड़ सकता। उसी लिए त्याग दिया, सब निकल पड़े जगन्नाथ की यात्रा पर। क्योंकि श्रेष्ठ कुल में नहीं थे, इसलिए लोग बाग उनको थोड़ा दूर रखते थे अपने आप से। एक नगर में पहुंचे तो उस नगर में एक कन्या खड़ी थी अपने बालकनी पर और देख करके रीझ गई सदन कसाई से। सदन जी ने उसको देखा, कुछ ऐसा भाव नहीं था, पर उस कन्या ने कुछ इशारा किया तो सदन जी तो भक्ति में लीन थे, उन्होंने बस हाथ जोड़ करके ऐसे सिर झुकाया। कन्या ने इशारा, उस स्त्री ने इशारा ये किया था कि अगर तुम मुझसे विवाह करो तो मैं अपने पति को मार के आ जाऊंगी। और सदन कसाई तो दीन होते हैं ना भक्त, तो उसने यही किया, मार करके अपने पति को आ गई और आकर के कहा कि अब तुम मेरा संग करो। सदन जी बोले मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूं, मैं तो अब नाथ को प्राप्त करने जा रहा हूं, अब संसार की कोई रुकावट मुझे कैसे रोक सकती है? तो उसने कहा मैंने अपने पति को मार दिया तुम्हारे लिए और तुम कह रहे हो कि, बोले मैंने ऐसा नहीं कहा था कि आप उन्हें मारिए, मेरी भावना ऐसी नहीं थी। अब स्त्री हट हल्ला कर दिया, पूरा नगर उस स्त्री की बात मानने लगा। और जय जय हो महाराज। श्रीमते रामानुजाय। बड़ी कृपा है। विल्लीपुत्तूर दक्षिण भारत से हमारे रामानुज परंपरा के परम वैष्णव त्रिदंडी स्वामी जी पधारे हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। सब लोग, सब वैष्णवों की ओर से महाराज जी को बारंबार जय श्रीमन नारायण। हमें तो ऐसे ही लगा कि रामानुजाचार्य जी ही पधारे हों। उनका आगमन इस मुक्तिनाथ धाम में अलौकिक था। आज एक और महापुरुष अभी आने वाले होंगे, दर्शन के लिए गए हैं।
संभवतः आ जाएंगे समय से। वे भी हमारे रामानुज परंपरा के बड़े अच्छे आचार्य हैं। एक और नेपाल से भी एक स्वामी जी पधारे हैं। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था? सदन कसाई की कथा। तो भगवान रक्षा कैसे करते हैं? उस स्त्री ने तो पूरे नगर में हल्ला कर दिया कि इसने मुझसे कहा था कि अपने पति को मारो। कई बार, बुरा नहीं मानिएगा, कई बार हमारे समाज में निर्दोष की बातें ना सुन करके कई बार एक पक्ष को ज्यादा ध्यान दे दिया जाता है। और वो स्त्री है, उसने रो करके जब कहा कि इन्होंने कहा था इसलिए मैंने पति को मारा, तो राजा ने अपने सामने खड़ा कर दिया और सदन कसाई से कहा कि क्या ये सत्य है? अब सदन जी तो जगन्नाथ जी के दर्शन में विह्वल हो रहे थे, ये कहां का प्रपंच लग गया उनके साथ। ये ठाकुर जी करते ही हैं, उनका स्वभाव ही है। जैसे ही आप उनसे मिलने के मार्ग पर चलोगे, एक प्रपंच तो वो लगा ही देते हैं पीछे। सदन जी बोले मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं अगर बहुत प्रमाण भी दूंगा तो भी इन्हीं को सत्य माना जाएगा। मेरे बार बार बोलने पर भी मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, तो मैं वक्तव्य देके क्या करूं? आप सीधा दंड दे दीजिए, जो दंड है मैं सहने को तैयार हूं, बस मृत्यु दंड मत देना। कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। हे राजन, आप जो दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है, पर मृत्यु दंड मत देना। क्यों? मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन को निकला हूं, एक बार उनका दर्शन कर लूं, मैं दर्शन करके स्वयं आ जाऊंगा यहां पर अपने प्राणों की बलि देने के लिए, पर उससे पहले कोई और दंड दे दीजिए, पर मारिएगा मत। इतनी दीनता पूर्व बंधुओं, भक्त के वाणी में दीनता आ ही जाती है, और ये बनाना नहीं पड़ता, स्वभाव युक्त दीनता आ ही जाती है। राजा तो बड़े भावुक हो गए, लेकिन एक तरफ वो स्त्री खड़ी थी, दंड दीजिए दंड दीजिए, इसने मेरे पति को मरवाया, मुझे विधवा कर दिया, अब मुझे स्वीकार भी नहीं कर रहा है। तो बोले इनके दोनों हाथ काट दो, और सदन कसाई ने दोनों हाथ आगे किए, कट गए। नृत्य करने लगे सदन कसाई। राजा बोले भाई तेरे हाथ कटे, तू नृत्य कर रहा है? बोले मैंने सुना है कि मेरे प्रभु जगन्नाथ के भी हाथ नहीं है, मैंने सुना है कि मेरे नाथ के भी हाथ नहीं है, तो मैं हाथ लेके कैसे जाऊं? अब अच्छा है, जैसे मेरे नाथ वैसा ही मैं भी बिना भुजाओं के जाऊंगा। ये होती है हरि के द्वारा रक्षा। आपके जीवन में आने वाली परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेते हैं, वो हरि रक्षा मानी जाती है। तब आप कह सकते हो कि आपको नाथ मिले, वो रक्षक है। नाथ का शब्द का अर्थ ही रक्षक होता है। और फिर सदन कसाई पहुंचे जगन्नाथ धाम। जैसे ही नीलाचल धाम में प्रवेश किया, महाप्रभु जगन्नाथ ब्रह्मवेदी पर झूमने लगे। पुजारियों ने कहा जय जय, बड़े सुख में हो, क्या बात है? बोले मेरा एक परम भक्त आया, मेरा एक परम भक्त आया, पालकी लेके जाओ उसको लाने के लिए। पुजारी जी इतने जल्दी में पूछा भी नहीं कुछ भी कि भाई क्या रूप है क्या, पालकी लेके भागे और नीलाचल के द्वार पर ही जाके बोले कोई महाप्रभु जगन्नाथ का परम भक्त आया है, जगन्नाथ जी ने उसके लिए पालकी भेजी है। पालकी में चढ़ने की लड़ाई होने लगी। भक्त लोग कहने लगे हम हैं परम भक्त, हम हैं परम भक्त, हमको रात में जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया था कि मैं तेरे लिए पालकी भेजूंगा। दूर खड़े सदन कसाई, दोनों हाथ नहीं है, और दोनों हाथों को ऐसे करे मैं आज उस परम भक्त का दर्शन करूंगा जिसके लिए पालकी भेजी जगन्नाथ जी ने। वहां तो इतनी भीड़ लग गई कि पालकी लेके पुजारी वापस लौट गए और जगन्नाथ जी से जाकर के कहा नाथ वहां तो इतनी भीड़ लगी है, हजारों भक्त एक पालकी में चढ़ने को तैयार हैं, आपने बताया नहीं कि आपका वो भक्त है कैसा। जगन्नाथ जी बोले जैसा मैं हूं वैसा ही होगा, उसकी भुजा नहीं होंगी,
बिना भुजाओं के होगा, यहां तक भुजाएं कटी होंगी, वही मेरा परम भक्त, उसको लेके आओ। अब की बार पुजारी गए, जाकर के जब ढूंढा तो दूर नेत्रों से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, हाथों से रक्त निकल रहा है, ऐसे बस हाथ जोड़ करके, भुजा तो है नहीं तो ऐसे हाथ जोड़ रखे हैं, और सदन कसाई बैठे हैं, और जाकर के वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे पालकी में कोई बैठे, उस भक्त को मैं प्रणाम करूं। जाके जब पुजारियों ने सदन कसाई को ही उठाया, बोले तुम्हारे लिए ही भेजी है भगवान ने पालकी, तो रोने लगे, मैं नहीं हो सकता, मैं इतना योग्य नहीं, जीवन भर मांस विक्रय किया, और वो भी मुक्ति नारायण श्री शालिग्राम भगवान को तोलता था, मैं इतना बड़ा महापापी, मैं धाम यात्रा पर निकला था, एक स्त्री को विधवा कर दिया मैंने, मैं इतना बड़ा पापी, मेरे लिए पालकी नहीं भेजी होगी, आप दोबारा पूछ के आइए। पुजारी बोले हम यही करते रहेंगे, जाएं फिर आमें, फिर जाएं फिर आमें, बैठो तुम। और बिठा करके जब सदन कसाई को ले गए, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल काम। भक्त का एक स्वरूप है बंधुओं, उसको कभी भी अपनी भक्ति का अभिमान नहीं हो सकता, मान नहीं हो सकता कि मैंने इतना किया। वो कितना भी करने के बाद यही सोचेगा ये तो कुछ भी नहीं था। हमें आपको भी यही रखना है कि मुक्तिनाथ से लौटने के बाद भी अहम ना आ जाए कि हम मुक्तिनाथ होके आए, शालिग्राम मिल जाने के बाद भी अहम ना आए कि देखो इतने लोग ढूंढने गए लेकिन मुझे मिल गए, इनको आने में देरी नहीं लगी तो जाने में भी देरी नहीं लगाएंगे, और 2 क्षण लगाते हैं ठाकुर जी जाने में, इसलिए अहम मत कीजिएगा। और भक्त जब पूर्ण भक्त बन ही जाता है ना, ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसमें अहम आएगा ही नहीं। ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया तो भक्ति का अहम आता रहेगा, बार बार अहम आएगा कि मैंने ऐसा किया, मुझसे ऐसा हुआ, मैंने ये कर दिया, कोई नहीं कर पाया, मैं कर गया। ठाकुर जी अहम आने नहीं देते, और आ रहा है तो इसका मतलब ठाकुर जी अभी मिले नहीं है। जैसे ही पालकी पहुंची द्वार पर, जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर ही श्री पतित पावन भगवान प्रणाम किया, जय हमारे, जय श्रीमन नारायण, बड़ी कृपा। मुख्य द्वार पर ही पतित पावन भगवान, और जैसे ही सदन कसाई जी ने दंडवत प्रणाम किया है जगन्नाथ जी के सन्मुख, महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता के भाव से श्री सदन जी के दोनों भुजाएं प्रकट हो गई, फिर से भुजा निकल करके आ गए। बोले नाथ ये क्यों दिए, नहीं चाहिए, मैं आपके जैसा ही ठीक था। बोले नहीं इसलिए दिए तुम कीर्तन करो, करताल बजा करके गाओ, नृत्य करो, मुझे रिझाओ। और तब सदन जी खूब नृत्य करते हैं। तो भगवत रक्षा, प्राण रक्षा को भगवत रक्षा मत मानिए कि आपके प्राणों की रक्षा हो गई, गिरने से बच गए, मरने से बच गए, यहां बच गए वहां बच गए तो भगवान ने बाल बाल बचाए। भगवान नहीं बचा रहे हैं वहां पे, आपके जीवन अभी बचा है, आपका जीवन अभी बचा है, अभी मृत्यु नहीं आई है इसलिए बच गए हो। ठाकुर जी नहीं बचा रहे हैं वहां पे, ठाकुर जी तो आपके जीवित अवस्था में आने वाली परिस्थितियों में आपका जो निर्णय होता है, उस निर्णय में यदि वो सुलभ निर्णय हो तो वो मानो कि ठाकुर जी ने बचाया। तो नाथ मतलब रक्षक, और मोह का क्षय जिसका हो गया हो उसी की रक्षा करते हैं, वही है मुक्तिनाथ। जो मोह का क्षय कर गया है उसी के रक्षक बनते हैं श्री मुक्तिनाथ। ऐसे मुक्तिनाथ भगवान। तो मैं सुबह विचार कर रहा था कि मुक्ति अपेक्षित नहीं होनी चाहिए। हम ब्रजवासी जन कई बार कह देते हैं कि मुक्ति अपेक्षा के लिए नहीं, मृत्यु के बाद वाली मुक्ति की हम कभी कभी अवहेलना तो नहीं करते, अपेक्षा तो नहीं करते, पर उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि नहीं चाहिए। पर जीवित अवस्था में बिना मुक्ति के भक्ति संभव नहीं है, बिना मोह के क्षय के भक्ति नहीं होगी, बिना मोह के क्षय के नाथ नहीं मिलेंगे। राजा जनक की सभा में राजा जनक की सभा में अष्टवक्र पहुंचे, और अष्टावक्र परम ज्ञानी, 8 जगह से शरीर टेढ़ा था उनका,
इसीलिए उनको अष्टावक्र कहा जाता था। जैसे भगवान हमारे त्रिवक्र हैं, श्री कृष्ण जो हैं वो त्रिवक्र हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, सिर टेढ़ा, कमर टेढ़ी, और ये टेढ़े हैं नहीं, रहते टेढ़े हैं। वैसे कोई ठाकुर जी, वो एक मराठी हमने अभंग गाया, लकरा लकरा च लकरा, बांकोरी बांको बांकोरी बांको, काना काना एक पामते बांको है। वो बांके हैं नहीं, वो कोई, अब मराठी भाषा में तो सीधे कहती है लंगड़ा। ठाकुर जी लंगड़े नहीं है, ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े है नहीं, वो उनका स्वरूप है, वो ऐसे बन के रहते, उनकी अदा है खड़े होने की, सबकी अपनी अपनी होती, उनकी है। लेकिन अष्टावक्र तो वास्तविक वक्र है, उनके पैर भी टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, गर्दन भी टेढ़ी है, हाथ भी टेढ़े हैं, लेकिन परम विद्वान। जनक जी की सभा में पहुंचे, और जैसे ही जनक सभा में पहुंचे तो सब लोग उनकी चाल पर, ढाल पर थोड़े हंसने लगे। अष्टावक्र बोले, ये सभा मेरा उपहास नहीं कर रही है, मुझे बनाने वाले का उपहास कर रही है। मटका खराब है, मटका बुरा है, मटका बेकार है, मटका योग्य नहीं है, मटके को कोई बुराई नहीं है इसमें, वो तो मिट्टी का ही है, उसको बनाने वाले ने उसको ऐसा बनाया है, आप तो बनाने वाले का उपहास कर रहे हो। जनक जी महाराज चरणों में बैठ गए, बोले महाराज क्षमा कर दीजिए। बोले नहीं, मैं इस सभा में नहीं बैठूंगा। बोले भगवान क्षमा कर दीजिए, मैं सबकी ओर से आपसे क्षमा मांगता हूं, और मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है, मैं वो पूछना चाहता हूं। बोले क्या? बोले आप जैसा परम ज्ञानी व्यक्ति इतने छोटे से उपहास से इतना बुरा क्यों मान रहा है? आप जैसा परम ज्ञानी व्यक्ति इतने से उपहास को सहन नहीं कर पाया। तब अष्टावक्र कहते हैं, मेरा उपहास हो तो मैं सहन करूं, पर मुझे बनाने वाले का उपहास, मेरे नाथ का उपहास, ये मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जनक जी ने उसी समय पूरी सभा को खाली कर दिया, अकेले बैठे हैं, अष्टावक्र को सिंहासन पर बिठाया और 3 प्रश्न किए। सबसे पहला प्रश्न, मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति कैसे आती है जीवन में? कृपा करके मुझे ये बताइए। दूसरी बात, ज्ञान कैसे प्रकट होता है? और तीसरी बात, वैराग्य का जन्म कैसे होता है? कौन कौन से प्रश्न किए? सबसे पहला प्रश्न, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? दूसरा प्रश्न, वैराग्य कैसे आता है? और तीसरा प्रश्न, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? अष्टावक्र बोले, तीनों प्रश्न एक साथ पूछने वाले नहीं हैं जनक। तुमने पहला प्रश्न किया, मुक्ति प्राप्त कैसे होती है। अब जब मोक्ष ही मिल गया तो मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति ज्ञान नहीं पूछता, मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैराग्य नहीं पूछता। ये 3 प्रश्न एक साथ नहीं पूछे जा सकते, एक ही पूछो। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे मिलती है? तब ज्ञानी है, ज्ञानी बहुत बड़ा प्रवचन नहीं करते, ज्ञानी अधिकतर एक भाव में उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अष्टावक्र बोले, मुक्ति का एक ही उपाय है, समस्त विषयों का विषवत त्याग, यही मुक्ति है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रसंग है। समस्त विषयों का विषवत त्याग। विषवत त्याग मतलब, अब नवरत्न का लड्डू बना हो, बहुत बढ़िया लड्डू, देखते ही मुंह में पानी आ जाए, वाह क्या अद्भुत है। लेकिन जैसे ही आप उसको खाने लगे, किसी ने कहा इसमें 1 बूंद जहर है, खाएंगे? नहीं खाएंगे, तुरंत त्याग देते हैं। पर हम सब ऐसे लड्डू खाते हैं। हम सबको पता है कि इन 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 विषयों में महाविष भरा है, लेकिन फिर भी हम उसका सेवन करते हैं, और उसका सेवन करने के बाद फिर उससे जो होने वाली घटना, उससे होने वाली जो पीड़ा है, उसको सहन भी करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। समस्त विषयों का विषवत त्याग, यही मुक्ति है। राजा जनक हंसे। जनक भी सामान्य नहीं है, ये जानकी जी के पिता जनक नहीं है। जनक जो है ये एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, एक पदवी का नाम है। उस पदवी पर जो भी राजा बैठते हैं उनको जनक ही कहते हैं।
और संभवतः यह संवाद भी नेपाल का ही है, क्योंकि जनकपुर यही है। उसी जनक जी में आगे चल करके एक जनक हुए जिनकी पुत्री जानकी हुई, पर ये जनक वो नहीं है। जनक बहुत विद्वान होते थे। अरे वेदव्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को भेजा है जनक जी के पास में कि सुखदेव जी का परीक्षण कीजिए कि ये भागवत प्रदान करने लायक है कि नहीं। जनक जी परीक्षण करते हैं श्री सुखदेव जी का। तो जनक सामान्य नहीं है। जैसे ही अष्टावक्र ने कहा समस्त विषयों का विश्वत त्याग ही मुक्ति है, तो जनक जी कहते हैं महाराज धृष्टता क्षमा करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कहता हूं, सब त्यागने की ही बातें क्यों कही जाती है? हम मानव त्याग नहीं कर सकते। आप बोल के चले जाएंगे, हम सुन के हां सर हिला देंगे, लेकिन त्याग हमसे होगा नहीं। कितनी कितनी एक्चुअल बात करी है जनक जी ने कि भाई बड़े बड़े वक्ता त्याग की बात करते हैं, बड़े बड़े मंचों से त्याग की बात होती है, हजारों लाखों लोग सुन के सर हिलाते हैं, पर त्याग कोई कर नहीं पाता। हम मानवों से त्याग बनेगा नहीं नाथ, इसलिए त्याग से मुक्ति मिले ये बात तो मत ही बोलिए। साहस चाहिए अष्टावक्र के सामने इतना बोलने का भी। अष्टावक्र बोले तो बोले हमें तो ऐसा कोई मार्ग बताइए कि हम क्या ग्रहण करें उससे मुक्ति मिले। त्याग से मुक्ति मिले हमसे नहीं हो पाएगा। ये बताइए कि हम ऐसा क्या लेवें, ऐसा क्या ग्रहण करें, या ऐसा क्या स्वीकार करें, क्योंकि हम मानवों का स्वभाव है, हम स्वीकार करने में ज्यादा निपुण हैं, त्याग में हमारी इतनी निपुणता नहीं। प्रैक्टिस हमारी ग्रहण करने की ज्यादा है, त्यागने की कम है। मित्र बना लेते हैं, संबंध बना लेते हैं, परिवार बना लेते हैं, रिश्तेदारी बना लेते हैं, लेकिन एक को भी त्यागने की बारी आती है वो नहीं होता। किसी को जीवन में लाने में हमको संकट नहीं लगता, लेकिन छोड़ने में हमको बहुत लगता है, और छोड़ भी देते हैं तो फिर जीवन भर उसके लिए रोते ही रहते हैं, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसा क्यों। त्याग नहीं बनता हमसे। इसलिए नाथ कलिकाल के जीव त्याग नहीं कर पाएंगे, उनके लिए तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिसको वो ग्रहण करें और उनको मोक्ष मिले। अष्टावक्र हंस गए और कहने लगे इसीलिए तुमको जनक बोलते हैं। बंधु, गुरुजनों से प्रश्न कैसे करना चाहिए यह भी सीखिए, और यह भी सीखे नहीं, यह भी भजन पद्धति सिखा देती है कि गुरुओं से चर्चा कैसे करनी चाहिए। अष्टावक्र कहते हैं मैंने पहले कहा विषयों का विषवत त्याग मुक्ति देता है। विष का उल्टा क्या होता है? विष का उल्टा क्या होता है? अमृत। अब मैं तुम्हें अमृत बताता हूं कि जिसका तुम पान करो और तुम्हें मुक्ति मिले। तो पंच अमृत हैं, पंचामृत जिसे बोलते हैं। पंचामृत में क्या क्या आता है? दूध, घी, दही, शहद और शर्करा पंचामृत है। ये पंचामृत केवल ठाकुर जी के ही स्नान में प्रयोग होता है? नहीं, हम मानवों को भी पंचामृत ग्रहण करना चाहिए। वो पंचामृत तो है ही, पर स्वभाव के पंच अमृत हैं जो अष्टावक्र जनक जी को बता रहे हैं, जिससे मुक्ति मिलती है। ये मृत्यु के बाद वाली मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति के आगे जो नाथ बैठे हैं उनको प्राप्त करने वाली ये पंच मुक्ति के अमृत हैं जो अष्टावक्र कह रहे हैं, जिसमें पहला है क्षमा। क्या? क्षमा। क्षमा पहला अमृत है। हम आप सब लोग क्षमाशील हैं, पर कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम क्षमा नहीं कर पाते व्यक्ति को। क्षमा बड़िन को चाहिए, छोटिन को उत्पात। कहा हरि को घट गयो, जो भृगुमारी है लात। क्या हरि घट गए? ठाकुर जी आ रहे हैं हवा के रूप में। क्या हरि घट गए? भृगु जी गए,
और जाकर के सीधे भगवान के वक्ष पर बिना किसी अपराध के प्रहार कर दिया। हमारे कोई करके तो दिखा दे, भृगु हो चाहे वशिष्ठ हो, पैर ही पकड़ ले तो चलो, कैसे मारा, केस करूंगा तुम पे। लेकिन जैसे ही मैं ये भाव याद करके मैं कितना भावुक हो गया था कि जैसे ही भृगु जी ने लात मारी, सो ठाकुर जी भृगु जी का चरण पकड़ के कहते हैं, इतने बड़े बड़े बाण, बड़े बड़े वज्र मेरे छाती पर मारे गए हैं नाथ, मैं सबको सह गया, मुझे लगता है मेरी छाती बड़ी कठोर है, आज एक ब्राह्मण ने अपने पाद का प्रहार किया, कहीं आपके चरणों में पीड़ा तो नहीं हो गई मेरे छाती पर मारने से। चरण पहुंचने लगे, सिर से लगाने लगे। अरे बड़े बड़े राक्षस वज्र मारते हैं तब भी मेरी छाती पर कोई असर नहीं होता, बड़े बड़े दैत्य बाण छोड़ते हैं, मेरी छाती पर कोई असर नहीं होता, मुझे लगता है मेरी छाती बहुत कठोर है, आज एक ब्राह्मण ने चरण मारा, कष्ट तो नहीं हुआ ना आपको। और बंधुओं, हम लोगों का स्वभाव कैसा है पता है, जीवन में एक दोष आता है, उस दोष को छुपाते हैं। और ठाकुर जी की छाती पर लात मार दिया भृगु जी ने, आज भी ठाकुर जी चरण चिन्ह यहीं रखते हैं। वृंदावन में लड्डू गोपाल निर्माण किए जाते हैं, वो लड्डू गोपाल तब तक लड्डू गोपाल ही नहीं होते जब तक यहां पर छोटा चरण चिन्ह ना बन जाए। ठाकुर जी कितने अद्भुत हैं, कितने सरल हैं, क्षमाशील। मुझे ऐसा लगता है कि नाथ को भजने वाले के अंदर कम से कम नाथ जैसे कुछ गुण तो होने चाहिए। कीड़ा कह रहा है कि मैं सबसे सुंदर को खाऊंगा तो शालिग्राम बन के आगे, बोल खा ले, और तू खाएगा तभी मैं शालिग्राम बनूंगा। इतना क्षमाशील कौन हो सकता है। और चलो ये सब बातें तो ग्रंथों की हैं, पोथियों की हैं, कहानियां हैं, क्या मैं और आप इतने अधिकारी हैं कि हम ऊपर जाकर के उन नारायण का दर्शन कर सकें। वो सारे अपराध हमने किए हैं जो उनको प्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी क्षमाशील बन करके अपने धाम में बुलाया है। आप जिस भूमि पर चल रहे हो सब शालिग्राम है, अपने ऊपर आपका भार सह रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं तभी तो। उनकी अगर एक बार इच्छा हो जाए कि अब मैं एक दिन के लिए क्षमा नहीं करूंगा किसी को, उस दिन नूतन प्रलय हो जाएगा, एक व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा इस सृष्टि में। ये सृष्टि चल रही है, हम जीवित हैं केवल और केवल उनकी क्षमाशीलता के कारण। अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक, यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो पहला अमृत क्षमा को जीवन में लाओ। क्षमा बलिदान है, क्योंकि सामने वाले ने जो किया है हम लोग सोचते हैं इसको तो क्षमा मिलनी ही नहीं चाहिए, इसके साथ मुझसे भी बुरा होना चाहिए जो इसने मेरे साथ किया। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई क्षमा कर देता है तो उसका कितना बड़ा बलिदान है। और यह बलिदान श्रीमद् भागवत में किया है किसने? द्रौपदी ने, जब उसके निर्दोष 5 बालकों को मार दिया था। अश्वत्थामा ने निर्दोष 5 बालकों को मार दिया, और उसी अश्वत्थामा के हाथ पैर बांध करके जब अर्जुन लेकर के आए, तब भगवान ने कहा जिस मां के बच्चे मारे गए पहले उस मां से आज्ञा लो किसको मारूं कि नहीं। अर्जुन ने ले जाकर के द्रौपदी के सामने बैठा दिया, इसने मारा है तुम्हारे 5 बालकों को, जल्दी आज्ञा करो, मैं इसका सर धड़ से अलग कर देता हूं, इसके रक्त से तुम्हारे केशों को रंगित कर देता हूं। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। और पूरा वो प्रसंग है, बहुत बड़ा है, उसमें नहीं जाएंगे। पर जब द्रौपदी ने 5 बातें कहकर के कह दिया कि इसको मत मारो, तब बाकी सब लोगों के मन में क्या आया पता नहीं, पर दूर खड़े श्याम सुंदरों के नेत्र में आंसू आ गए, रोने लगे ठाकुर जी। क्यों? बोले मैं क्षमा का देवता हूं, और आज तक ढूंढ रहा था कि कोई क्षमा की देवी मिले, आज पहली बार मिली है। मेरा नाम कृष्ण है, मेरी बहन द्रौपदी का नाम अब से कृष्णा होगा। और द्रौपदी को अपने नाम से अंकित किया। किस कारण से? क्षमा। मैं फिर कह दूं बंधुओं, गुरु आज्ञा हो जाए 11 माला करो, 16 माला करो, 108 माला करो, वो माला आपके उद्धार के लिए हो सकती है। भगवत प्रसन्नता के लिए तो ये गुण लाने पड़ेंगे, भगवत प्रीति के लिए तो ये गुण लाने पड़ेंगे। क्षमा, पहला अमृत अपने अंदर लाओ तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। दूसरा अमृत
सरलता। हम सरल नहीं बन पाते। सरल का मतलब क्या होता है? भोलापन, सहजता। जैसे छोटा बालक, वो सर्वप्रिय होता है, सबको अच्छा लगता है, छोटे बड़े सब उसको देख के खुश हो जाते। क्यों? सरल है। शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि संसार मायाम परितज्य निद्रा मदालसा वाक्य उवाच बालम। छोटा बालक वो भोला होता है। छोटा सा बालक जोर से गिर जाता है तो ऐसे माथा फूल जाता है उसका, माता पिता ऐसे हाथ रख देते हैं, हाथ बहुत जोर से रोता है, लग गई लग गई। कई बार बालकों के रक्त आ जाता है, गिर गिरा जाते हैं। तो खुशी कितनी सस्ती है, 1 रुपए की टॉफी दे दो, भूल जाता है अपनी पीड़ा, भूल जाता है अपना रक्त, भूल जाता है अपना दर्द। 1 रुपए की टॉफी लेकर के डॉक्टर वो क्या बोलते हैं उसको, स्टिचेस कर देता है। मैंने देखा है अपने छोटे छोटे भांजों को, एक के लग गई थी बहुत, इतना पूरा मुंह उसका रक्त में हो गया। उसको लेकर के गए, हम लोगों के हाथ पैर कांपे उसको देख करके, और डॉक्टर के सामने लेके गए, पूरा मुंह पोंछा, यहां पूरा कट गया था, रो रहा था। 5 रुपए की एक इतनी बड़ी एक चॉकलेट सी उसको दे दी हाथ में, हंसने लगा, भूल गया पीड़ा अपनी। और डॉक्टर बैठ करके उसके पूरा वो सिलाई कर दी, यहां पर कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं ये बालक कितना, इसकी खुशी कितनी सस्ती है, इसकी प्रसन्नता कितनी सस्ती है। वही 25 वर्ष का आदमी दुखी हो जाए, 1 रुपए की टॉफी दे दो उसको, भाई तो खुश हो जाए, रोते नहीं दे, टॉफी को तुम्हारे मुंह पे ही मारेगा। क्यों? भोलापन निकल गया, सरलता निकल गई जीवन से, इसलिए ठाकुर जी मिलते नहीं। बंधुओं एक बात कहूं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जो व्यक्ति अतिश्रेष्ठ होने के बाद भी, बड़ा होने के बाद भी, योग्य होने के बाद भी अपनी बाल चेष्टा का त्याग नहीं करता, वो ठाकुर जी को प्राप्त कर सकता है। हमको ना 3 घंटे के बाद महाराज जी बन के रहना बहुत बुरा लगता है। 3 घंटा कथा के बाद हमको फिर ये लगता है कि भाई खेलो कूदो, ऊधम मचाओ, हमारे साथ आनंद करो। हाँ, जब मैं अध्ययन करता हूं तब अलग विषय है, 3-4 घंटे एकांत में, बाकी मुझे लगता है सबके संग खेलूं मैं। पर आजकल मेरे संग खेलने वाले कम, फोटो वाले ज्यादा आ जाते हैं। फोटो खींच लो, महाराज जी ने ऐसे धोती उठाई, महाराज जी ने अपना कुर्ता यूं कर लिया, महाराज जी ने अपने बाल ऐसे, वो चश्मा पहना है, वो फिर मुझे फिर मन नहीं होता। मेरे को रहता है कि मेरे संग सखावत हो जाए तो मैं सबके संग खेलूं, खूब आनंद करूं। सरलता दूसरा अमृत है। हम उस सरलता का त्याग कर देते हैं। बड़े होने के बाद में हमें लगता है ये तो बच्चों का काम है, हम क्यों करें। अरे नहीं, बड़े होने के बाद कभी कभी बालकों की जैसी चेष्टाएं किया करो, बालकों जैसा व्यवहार किया करो। ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये ठाकुर जी का प्रिय गुण है कि बालकों जैसी चेष्टा बड़े होने के बाद भी रह जाती है ना। बहुत ही ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बालकों के जैसे ही रहते हो, नहीं। कभी कभी देखा कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत श्रेष्ठ आदमी है, और वो बड़ा सरल होकर के कुछ ऐसे बालकों जैसा कर, तो हमें उसके प्रति लगता है अरे देखो कितना अच्छा है, कितना दीन है, कितना डाउन टू अर्थ है। ठाकुर जी को नहीं लगती होगी ये बात, ठाकुर जी को भी लगती है। सरलता, भोलापन, भोंदू बन जाओ, भोंदू। रोज अपने गुरुदेव से कथा सुनते हैं, जीव गोस्वामी पाद से, कि भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। भोंदू के कान खड़े हो गए, भांडीर वन तो मैं 15 साल से गैया लेके जा रहा हूं, मुझे तो आज तक नहीं मिले। वो हमारे तरह श्रोता नहीं था ना। अब मैं कह दूं सामने वाले पर्वत पर भगवान आते हैं, आप लोग सुन के चले जाओगे, तो ऐसे बोलते रहते हैं, सब शालिग्राम है, सामने वाले पे आते हैं। पर वो इतना सीरियसली सुन करके गया, भांडीर वन में भगवान गैया चराने आते हैं, 15 साल से मैं जा रहा हूं, मुझे तो मिले नहीं। आज गए और ठाकुर जी को ढूंढने की भावना से जब बैठा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज ढूंढता है, कभी इस पेड़ के पीछे, कभी कहीं, कभी जमुना जी के तट पर, कभी सघन वन में। ठाकुर जी आते तो हैं, गुरुदेव झूठ नहीं बोल सकते कथा में। ठाकुर जी भांडीर वन गैया चराने आते हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे। 4 दिन बाद उसकी मन की इच्छा पहुंच गई राधा रमन लाल के चरणों में, और तभी सघन वन में सुंदर सुंदर गैयाओं के बीच में नवरंगी लाल श्री बालकृष्ण प्रभु वेणुनाद करते हुए गैया चराते हुए आ रहे हैं।
और जैसे ही देखते ही भोंदू के नेत्र सजल हो गए, मिल गए। गुरुदेव ने जो बताए थे वही हैं। ठाकुर जी आ गए सन्मुख। पहली बार देखा है भगवान को। भोंदू है, नहीं जानता कि चरण छूने चाहिए, बैठा है बस चुपचाप। ठाकुर जी आके बोले, अरे प्रणाम ना करेगो आपको? अच्छा हाँ, गुरुदेव कहते तो हैं प्रणाम करना चाहिए, कैसे करूं? या चरणन में सिर झुकाए दे अपने। भोंदू ने प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, कहां नाम है तेरो? मेरो नाम भोंदू है। जैसे ही सुनी भोंदू, ठाकुर जी तो जोर से हंसे, लेट गए पृथ्वी पर हंसते हंसते। वो दोबारा बोलियो, कहा नाम है? बोले, मेरो नाम भोंदू। एक बार और बोल दे, तेरी मैया ने तेरा नाम भोंदू रखो? बोला, हाँ भोंदू। तेरी पिताजी, तेरी बहन सब तुमको भोंदू बोला मैं? बोला, हाँ। अब तो ठाकुर जी और जोर जोर से हंसे। बोले, भाई तू मेरा मित्र बन जा, तू कितना बढ़िया है, तू भोंदू है। कितना सरल है वो। और यही दूसरा अमृत है भगवत प्राप्ति का। सरल बन जाओ, सामान्य भाषा में भोंदू बन जाओ। अपनी रोटियां खोल लेता है, एक रोटी ठाकुर जी को देता है, एक रोटी अपने सामने, उसमें मिर्च का अचार और गुड़ ले करके जय जय पाओ। ठाकुर जी जल्दी जल्दी अपनी रोटी पा गए। भोंदू खाने ही वाला था। बोले, लामो को दे दे, भूख लग रही बहुत जोर से। भोंदू बोला, मैया आपको खिलाती नहीं, भूखे रहते हो, अब तो दे दे जल्दी। और ठाकुर जी छीन करके खा गए। भोंदू बोला, अब मैं तो भूखा ही रहेगा, अब हम आप सब लोग होते तो हम ऐसा कहते ना, ये भी ले लो, ये भी ले। ठाकुर जी, अरे आप मिल गए, भूख की क्या, हम लोग बनावटी बहुत हैं, इतनी बनावटी बातें आती हैं हम लोगों को, भोंदू को नहीं आती। ठाकुर जी से कह रहा, मैं तो भूखा ही रहेगा। सबरी खा गए। मैया ते रोटी बंधवा के लाए करो कल ते, मैं नहीं लाऊंगा, तू लेके आइयो मेरे काजे। 2 रोटी अपने काजे, 2 रोटी मेरे काजे। ठीक है। अगले दिन 4 रोटी लेके जाने लगा। रसोईया ने पूछा कि तू तो हमेशा 2 ही रोटी लेके जाता, आज 4 क्यों? और रोटी नहीं थे, मोटे मोटे टिक्कर, वो एक पालो तो भूख ना लगे पूरे दिन। भोंदू बोला, तुम्हारे भूखे भगवान आते हैं, यशोदा मैया उनको पवाती नहीं है, मेरी रोटी खा जाते हैं, मैं भूखा रह गया था कल, इसलिए उनके लिए 2 लेके जा रहा हूं। भोंदू तो कह के निकल गया। रसोईया बोला, ये इतना सीधा है, ये झूठ नहीं बोल सकता। जाके आचार्य चरण को बात बताई। आचार्य चरण श्रीजीव गोस्वामी पाद ने बुलाया और भोंदू से कहा कि कौन मिले थे तुमको कल वन में? बोले, गुरुदेव आप जिनकी कथा सुनाते हैं ना, नंद नंदन यशोदा नंदन गैया चराने बांडीर बन जाते हैं, 15 साल में तो कभी दर्शन नहीं हुए। परसों जब आपने कथा में सुनाया तो मैंने ढूंढना शुरू किया, तो कल मुझे मिले। जीव गोस्वामी बोले, तुझे ठाकुर जी मिले? बोले, हाँ। कैसे थे? मैं कैसे वर्णन करूं, मुझ पे तो शब्द नहीं है। पर उनके नेत्र हमारे जैसे नहीं थे गुरुदेव, हमारे नेत्रों का अंतिम छोर तो यही है, उनके बड़े लंबे लंबे नेत्र, यहां तक नेत्र जा रहे थे। जब वे खोलते और बंद करते तो ऐसा लगता मानो कमल का पुष्प खुल रहा है, बंद हो रहा है। जब वे बोलते थे ना, तो उनके मुखमंडल में जो दंतावली वो इतनी सुंदर थी, मैंने ऐसे दंतावली नहीं देखी। ओष्ठ ऐसा लगता था मानो जैसे धनुष बाण है, और जब जब वे बोलते हैं तो मानो जैसे कोई वीर राजा, परम सुंदर राजा अपने धनुष के तस्कर पर बाण लेकर के छोड़ रहा हो, सामने वाला घायल हो जाता है। उनके तन से गुरुजी बड़ी अच्छी सुगंधी आ रही थी, जैसे कोई महंगा वाला इत्र लगा के आए हो। और बोले वो जहां जहां चल रहे थे, बैठ रहे थे, वहां की भूमि अपने आप कोमल, सुगंधित और शीतल होती जा रही थी। गुरुदेव समझ गए कि परमात्मा मिल गए इसको। और ये भोंदू है, कुछ नहीं जानता, ये कुछ भी नहीं जानता, ये वर्णन कर रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी मिल गए। जीव गोस्वामी बोले, भोंदू तू उनको लेके आएगा अपने साथ? बोले, कहां? आश्रम में? बोले, हाँ। उनको अपने संग ले आएगा? अरे गुरुदेव, ये सेवा तो आप और भी विद्यार्थियों को दे सकते हैं, मैं तो ग्वारिया हूं, गैया चराता हूं, गोबर थापता हूं। नहीं, तू ही लेकर के आ। उसको ये लग रहा था कि ठाकुर जी सबको मिलते ही रहते हैं, मैं ही दुर्भाग्यशाली हूं जो मुझे 15 साल बाद मिले। इतना भोला। गया वन में, बड़ा खुश किया, आज पहली बार आचार्य ने मुझे आज्ञा दी है, भगवान को लेके आओ।
वन में गया, ठाकुर जी आए, ठाकुर जी के आगे 2 रोटी रख, ये तुम्हारी हैं और जो मेरी है मेरी मत खाइयो, खाओ। अच्छा जय एक बात बताओ। बोले क्या? रोटी खा करके फिर आप एक कृपा करोगे? बोले कहा मेरे गुरुदेव ने मुझको पहली बार जीवन में आज्ञा दी है, आपको लेके आश्रम जानो है, चलोगे? ठाकुर जी बोले देख तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, तो ते मिलूंगो जुलूंगो, बात करूंगो, खाऊंगो पीऊंगो, आनंद करूंगो, हंसी मजाक करूंगो, चलो जाऊंगो, तेरे अलावा कोई सो नहीं मिलूंगा। अरे वो मेरे गुरुदेव हैं, उनकी कृपा से ही तो हम दोनों मिले हैं, उनसे तो मिल लीजिए। ठाकुर जी बोले बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वो नहीं मिलोगे? वो नहीं मिलूंगा। बिल्कुल नहीं मिलोगे? बोलो बिल्कुल नहीं मिलूंगा। ठीक है, तो मेरे गुरुदेव से नहीं मिलोगे तो फिर मोते भी नहीं मिलना है, कल से आप गैया चरावे कहीं और जाओ, यहां नहीं आओगे। ठाकुर जी मैं क्यों जाऊं, मैं तो यहीं आऊंगा। बोले 15 साल तक तो दिखे नहीं यहां पे, तो या को मतलब ये जगह मेरी है, यहां मैं ही गैया चराऊंगा, तुम कहीं और जाओ, और कल से अगर तुम्हारी गैया यहां दिख गई तो उन गैयान को मैं गौशाला, अपनी गौशाला में ले जाऊंगा, जाओ। मेरे गुरुदेव को नहीं तो मेरो भी नहीं। और सुनो ये रोटी दो, ठाकुर जी के हाथ से छीन ली, ये भी गुरु जी के घर की है। कितना सरल है बंधुओं। ये आप अब चाहोगे ना कि मैं बन जाऊं, नहीं बन पाओगे। ये तो सत्संग और नाम की ही कृपा होगी कि सरलता आ जाए। आप चाह करके जानबूझ के करना चाहोगे तो एक्टिंग बन जाएगा, सरलता नहीं। सरलता तो स्वभाव में आनी चाहिए। और भोंदू ने छीन ली रोटी, बोले अब नहीं मिलूंगा आपसे, और सब अपनी गैयाओं को घेर करके जाने लगा। ठाकुर जी बोले देख ले भोंदू, मोते मित्रता करवे के काजे ब्रह्मादि देवता तरस रहे हैं, और तू मुझको छोड़ के जा रहा है। भोंदू बोला ए ब्रह्मादि देवता कर लो याते मित्रता, मैं तो ना करूं, जो मेरे गुरु को नहीं वो मेरो नहीं। ब्रह्मादि देवता नहीं गुरु अपनो मित्र बनाओ, मैं तुम्हारा मित्र नहीं। जैसे ही थोड़ा दूर गया ठाकुर जी व्याकुल हो गए, बोले ये ज्ञानी नहीं है, ये भोंदू है, ये चला ही जाएगा और मिलेगा ही नहीं मुझसे जीवन में। दौड़ करके ठाकुर जी गए और जाकर के उसके कंधे, क्या समझ में आई बात? आप जानकार हो तो ठाकुर जी आपको छोड़ सकते हैं, ये दोबारा योजना बना के प्राप्त कर लेगा। परंतु आप यदि बालक हो, आप भोंदू हो, तो ठाकुर जी जानते हैं कि भाई ये दोबारा नहीं आएगा, मुझे ही जाना पड़ेगा इसके पास। दौड़ करके ठाकुर जी गए और भोंदू के कंधा पे लद गए, ऐसे पीछे से चढ़ गए। बोले सुन ले चल अपने गुरुदेव के पास, देखूं कैसो गुरु तेरो। आप चलेंगे मेरे को? हाँ हाँ मैं चलूंगा। और भोंदू ऐसे उठा करके अपने कंधे पे लेकर के पहुंच गया। गाय आ गई आश्रम में। आचार्य चरण बोले भोंदू आया? बोले आ रहा है। बाहर जाकर के देखा तो गायों के समूह के बीच में भोंदू, और भोंदू के कंधे पर लदे हुए मोर पुच्छ धारण किए हुए, आहा कमल जैसे नेत्र श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, दिव्य तेज प्रकट हो रहा है। देख करके आचार्य तो मूर्छित हो गए। जब होश में आए तो होश में आते ही भोंदू को प्रणाम किया। बोले घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अध्ययन किया, सालों साल गुरुदेव के चरणों में रह करके ज्ञान अर्जन किया, कोई पुराण नहीं छोड़ा पढ़ने के लिए, लेकिन आज तक कभी भगवत दर्शन नहीं हुआ। और तू कितना भोला, गैयाओं का गोबर थापता है, गैया चराने जाता है, अपने भोलेपन से आज ठाकुर जी को मेरे आश्रम में ले आया। ठाकुर जी को प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले देखो मैं बहुत देर नहीं रुकूंगा, आपसे आज्ञा ले भी आया हूं। बोले क्या? इस भोंदू को हम अपने धाम ले जाएं? आचार्य बोले मैं कैसे रोक सकता हूं। बस इतना कहते ही भोंदू के कंधे पर हाथ धर के ठाकुर जी अपने गोलोक धाम में उसको लेके चले गए। इतने रीझ गए उससे, किस लिए? केवल उसके भोलेपन पर। यह दूसरा अमृत है मुक्ति का, सरलता। इस सरलता का त्याग मत करो, यही नाथ की प्राप्ति कराएगा। ये मुक्ति के पंच अमृत हैं। पहला क्षमा, दूसरा सरलता, और तीसरा दया। दया, सबके प्रति दया रखो, चाहे वृक्ष हो, चाहे मानव हो, चाहे योग्य हो, चाहे अयोग्य हो, सबके प्रति दया की भावना रखो। दया का मतलब क्या होता है बंधुओं? दया का मतलब क्या होता है? सबके मंगल की इच्छा रखना, यही दया है। केवल मुझे मिले, मेरों को मिले, ऐसा नहीं, सबको मिले, ये दया है। किसी को शालिग्राम जी मिल जाए
तो उनको लेते के ना, हे शालिग्राम जी औरों को भी मिल जाओ, सबको मिल जाओ, जितने आए हैं भक्ति पथिक सबको मिल जाइए, यही दया है। तीसरा, चौथा, संतोष, संतुष्टि। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये संतुष्टि चौथा अमृत है। और पांचवा और अंतिम अमृत सत्य, सत्य के मार्ग का अनुगमन करो। अष्टावक्र अपनी गीता में ये पंच अमृत बताते हैं, त्याग नहीं कर सकते तो ग्रहण करो इन पंच अमृतों को। यदि मुक्ति के पीछे खड़े नाथ को प्राप्त करना चाहते हो तो ये पंच अमृत आपके जीवन में होने चाहिए। बोलो मुक्ति नारायण भगवान की जय। आहा, ठाकुर जी व्रज लीला करते हुए आज जैसे ही नंद भवन पहुंचे, यशोदा मैया 56 भोग बनाए रही है, इतने में ही ठाकुर जी प्रवेश कर गए। मैया बोली लाला दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो। ठाकुर जी चौ मैया का है गो, जय जय के काजे भोग बननो है। अरे तो मैया तू तो ऐसे भगा रही है मुंह को जैसे मैं नहाऊं धोऊं नाऊं का। मैया बोली हम बे सब पता हो, मुंह धो के चलो जाए सुबह सुबह, नहावे नहाए, जय जय के काज भोग बननो, बाहर जा। ठाकुर जी सबसे बड़ो जय जय मैं हूं। मैया मुझते बड़ो जय जय कौन सा आ गया दुनिया में। मैया तू माने ना है, तू मेरो ही भोग लगाए कर, तू मेरी अर्चना कर ले कर, चल चल बात मत बना, बाहर जाए आते मुंह को भोग बना दे। और पिताजी से जाके पूछ कौन के काजे भोग बननो है। जैसे ही जाके ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछी, नंद बाबा कहते हैं लाला परजन्यो भगवान इंद्र, भगवान इंद्र हम सब ग्वारियाओं के ब्रजवासियों के राजा हैं, वही हमारे इष्ट हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए हम हर वर्ष इंद्र पूजा करते हैं और उससे वे प्रसन्न होकर के अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि से हमारे खेत इन सबकी रक्षा करते। ठाकुर जी बोले अच्छा तो फिर सूर्य की पूजा भी करो, क्यों सूर्य की कृपा के बिना तो फसल नहीं चलेगी। चंद्र की भी पूजा करो, वायु की भी पूजा करो। और पिताजी ऐसे करते करते तो 33 कोटि देवताएं, सबन की पूजा करो, जीवन निकर जाएगा पूजा करवे में, कर्म कब करोगे। कितनी लॉजिकल बात यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से सब मिलेगा व्यक्ति को, कर्म के साथ भजन जुड़ जाता है तो कर्म सुंदर हो जाता है। नहीं तो कर्म तो बहुत लोग कर रहे हैं और फल भी प्राप्त कर रहे हैं, पर फल मीठा मिलेगा ये आवश्यकता कैसे बने, जब भजन हो साथ में, तब वह कर्म फल मीठा होता है। इसलिए पिताजी कर्म करिए, देवताओं के भरोसे थोड़ी पड़े रहना है, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। ये देवताओं के लिए 56 भोग बना करके भोग लगा रहे हो, इससे देवता प्रसन्न नहीं होते। कर्म करने वाले व्यक्ति की देवता सदा सहायता करते हैं, परिश्रम करो। लेकिन छोटे से लाला 7 वर्ष के कौन सुने उनकी बात। चल चल लाला बड़ी बड़ी बात न मत करे, हमें करन दे। बोले अच्छा इंद्र की पूजा कर रहे हो, सूर्य नाराज हो गए तो, चंद्र नाराज हो गए तो, ऐसे की पूजा करो जिससे सब रीझ जाएं। ऐसा कौन है लाला। बोले जड़, जड़ में पानी डालो पूरा वृक्ष हरा भरा होता है। ऐसे ही समस्त देवी देवताओं के जड़ मूल रूप हैं श्रीमन नारायण, और वही नारायण हमारे व्रजमंडल में श्री गिरिराज जी के रूप में विराज रहे। चलो श्री गोवर्धन पूजा करेंगे। ब्रजवासी बोले कहीं इंद्र नाराज है क्यों। तो बोले जिनकी शरण में जा रहे हैं वो रक्षा करेंगे हमारी। और एक बात कह दूं। बोले क्या तुमने इंद्र के कभी दर्शन किए। बोले नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि श्री गिरिराज जी के तुमको दर्शन होंगे। चलो सब ब्रजवासी मान गए और आज वर्षों से चली आ रही इंद्र की पूजा बंद करके 56 भोग बैलगाड़ियों में सजा करके सब जा रहे हैं। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गए और श्री गिरिराज पूजन कराया। सब ब्रजवासियों ने पंचामृत अभिषेक किया, गिरिराज जी की परिक्रमा करी, 56 भोग सजाए। हमारे व्रज साहित्य में ऐसा वर्णन करते हैं कि श्री गिरिराज जी के पर्वत से भी ऊंची सामग्रियां हो गई, इतनी सामग्रियां लेके गए ब्रजवासी। गिरिराज जी सामान्य नहीं है,
गर्ग संहिता के अनुसार तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो इन्हीं पर्वतों के जैसे थे। 21 कोस लंबे चौड़े ऊंचे श्री गिरिराज जी थे जब ठाकुर जी ने उठाए थे। ठाकुर जी शरण में गए, वहां जाकर के गिरिराज जी का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई है, तो इंद्र ने मेघ मालाओं को आज्ञा कर दी, सांबर तक मेघ भेज दिए। मूसलाधार बारिश होने लगी ब्रजमंडल में। सब ब्रजवासियों का विश्वास डगमगा गया। ठाकुर जी बोले अविश्वास अच्छा नहीं, जिनकी शरण में आए हो उन पर भरोसा करो। और चरणों में प्रणाम जैसे ही सब ब्रजवासियों ने किया, गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे, नाथ हमारी रक्षा करो। इतने में ही 7 वर्ष के लाला गए और पर्वत को प्रणाम करके जैसे ही दोनों भुजाओं से अधर किया, देखते देखते नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु और विशाल पर्वत को एक तरफ से अधर कर दिया। सब ब्रजवासी देख रहे हैं, चकित हो रहे हैं। ठाकुर जी भीतर पर्वत में प्रवेश कर गए, मूल में जाकर के दोनों भुजाओं से पर्वत ऊपर करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। 7 कोस लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज पर्वत को, ये जो पर्वत दिख रहे हैं इतने ही बड़े पर्वत उठाए थे। अब तो गिरिराज जी तिल भर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं, द्वापर से अब तक अब बहुत बड़ा दर्शन नहीं होता। तब ठाकुर जी ने इतने बड़े पर्वत उठाए थे। सब ब्रजवासी देखते रह गए। हमारे यहां गिरिराज जी, अब मैं कल करूंगा इस बात का वर्णन, समय तो हो गया है। गिरिराज जी के स्वरूप का गर्ग संहिता में कैसा वर्णन है कल सुनाऊंगा। कैसी गुफाएं हैं, कैसे झरने हैं, कहां ठाकुर जी क्या लीला करते, कौन कौन सी लीलाएं गिरिराज पर्वत पर ठाकुर जी ने की। वेणु गीत में उसका वर्णन थोड़ा सा आता है। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गोपियां कहती हैं अरे ये गिरिराज जी पर कोई वृक्ष नहीं है, ये गिरिराज जी पर पेड़ पौधे नहीं है। बोले श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से गिरिराज के रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये रोंगटे हैं, वो इतने आनंद में आ गए हैं कि वही वृक्ष वल्लरी बन करके खड़े हुए। बहुत सुंदर है गिरिराज जी का वर्णन। ऐसे गिरिराज जी को ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण किया। एक छोटी सी कथा सुना के आज का विषय विश्राम करूं। अभी मैं पिताजी की कथा में गया था कोटा, वहां मैंने ये भाव सुनाया था। हनुमान का अर्थ क्या है? जो मान का, सम्मान का, अभिमान का हनन करते हैं उनको हनुमान कहते हैं। लेकिन अगर कोई हनुमान जी को ही मान देने लग जाए तो हनुमान जी को बिल्कुल प्रिय नहीं लगता। वो मान से बचते हैं, मान के, दूसरों के मान का हनन करते हैं, स्वयं मान कैसे स्वीकार करें? हनुमान जी को मान प्रिय नहीं। तो समय समय पर रामलीला में हनुमान जी को बहुत मान मिल रहा था। सीता सुध लेकर के आए तो सब वानर जय जयकार करने लगे। हनुमान जी बोले मुझे प्रिय नहीं है, मत करो। लेकिन नहीं मानते। स्थिति आई जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और कहा कि महाराज संजीवनी बूटी हिमालय से लेके आओ। तो हनुमान जी गए, संजीवनी ढूंढने के चक्कर में पूरा पर्वत ही उठा ले गए और लेकर के जैसी लंका पहुंचे, लंका में जाके पर्वत विराजमान किया। वैद्यों ने कहा वाह भैया तुम तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। संजीवनी लेकर के लक्ष्मण जी को आनंदित किया, जीवित किया। उसके बाद अब हनुमान जी जहां से भी निकलते हैं सब वानर कहते हैं जय हो गिरधारी, जय हो गिरधारी। गिरी मतलब पर्वत, उसको जो धारण करे वो गिरधारी। बोलो गिरधारी हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ऐसे कान पकड़े, बोले मत बोलो भैया, मुझे मान प्रिय नहीं है। गिरधारी राम जी के पास गए, बोले जय जय अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले सब गिरधारी गिरधारी बोलने लगे हमको। ये मान का हनन करने वाला हनुमान मान क्यों प्राप्त कर रहा है? बोले अब इसका तो एक ही उपाय है। बोले क्या? आप भी गिरि धारण करो और ये नाम अपने ऊपर ले लीजिए जो मेरे ऊपर आ गया है। ठाकुर जी बोले अभी तो नहीं करेंगे, पर हम वचन देते हैं द्वापर तक और गिरधारी बने रहो, उसके बाद हम ऐसे गिरधारी बनेंगे कि गिरधारी नाम से तुमको कोई नहीं जानेगा, सब हमको ही जानेंगे। तो आज ये नख पर धारण करना, अरे ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी कर दें, इंद्र की मजाल की एक बूंद नीचे गिर दे। लेकिन जैसी वर्षा हुई और सामने गिरिराज जी को देखा, ठाकुर जी को याद आया ओहो हनुमान जी। और वो हनुमान जी पूछरी के लौठा बने हुए हैं ब्रज में, वही जाके थोड़ा नोच रहे हैं।
वो गिरधारी वाला नाम ले लीजिए ना हमारे ऊपर से। ठाकुर जी करते हैं, बोले ऐसे धारण करना कि मैंने तो भुजा पे धारण किया, आप ऐसे धारण करना कि आपका ही नाम गिरधारी पड़ जाए। बोले देखो 7 बरस के ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से गिरिराज जी उठा के, और जैसे ही अपने बाम हस्त में सीधे हाथ से कम पावर होती है। आप सीधे हाथ से कुछ चीज खींचो उठाओ सहज होगा, उल्टे हाथ से नहीं होता क्योंकि ये यूजफुल नहीं है। बाम हस्त की, और बाम हस्त में भी सबसे कोमल कनिष्ठ उंगली, और कनिष्ठ उंगली के भी नख पे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। इतना ही नहीं, दोनों पैर और त्रिभंगी कर लिए और कमर पे हाथ धर के ऐसे खड़े हुए जैसे मानो रुई का फोआ उठाया हो। अब जैसे ही उठाए 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी धारण किए। और इंद्र ने जब क्षमा, इंद्र को पता चला वर्षा बंद हुई, ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधराए, इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने उसको मुक्त किया। आगे का जो प्रसंग है कल के सत्र में हम सुनेंगे। कथा का समय वही है। कल संभवतः हम दामोदर कुंड सुबह सुबह जाएंगे, तो प्रयास करेंगे कि हम 10 साढ़े 10 वापस आ जाएं। किसी कारणवश थोड़ा बहुत विलंब हो, आप लेकिन समय पे आए, आप यहां आकर के और कीर्तन भजन करते रहना। हम पूरी अभी तक योजना ऐसी ही है कि हम 10 साढ़े 10 तक वापस आ जाएं, लेकिन किसी कारणवश मौसम अनुकूल नहीं होता, थोड़ा विलंब होता है, तो हमको गारी वारी मत देना। बैठे बैठे यहाँ कीर्तन करना, अपना नाम जप करना, अपना ध्यान करना, अपना भाव रखना। थोड़ी देर विराजो, 2 मिनट सब लोग बैठो। आज आचार्य चरण पधारे हैं, गुरुदेव के चरणों में हमारी प्रार्थना। मुक्तिनाथ धाम में हम सब प्रथम बार आए हैं, और नाथ को बिल्कुल चर्चा नहीं करनी, सब लोग बैठ जाओ, बिल्कुल शांति का 2 मिनट परिचय दो। नाथ के सन्मुख हम पहली बार आए हैं। आचार्य चरण आज कृपा करें, कुछ भाव ऐसे हमें अनुभव में बताएं जिससे फिर हम अपनी इस 3 दिवसीय और यात्रा जो बची है उसको मंगल में कर सकें। उसके बाद फिर आरती करते हुए आज के सत्र को विश्राम देंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री मुक्ति नारायण भगवान की, श्री नृसिंह नारायण भगवान की जय। जय श्री राम।